करें और एक नारा लगाए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चौधरी देवान, चौधरी देवान। हमारे बीच में चौधरी देवान जी पहुंच चुके हैं। सभी भाई अपनी सीट। भाइयों का जब सरकार जा रही है ना, तो ना तो किसी को अफसर को कहेगी लूटो, क्यों ना लूटो, सब लूट रहे हैं। इनको पता आज यमुनानगर मेरा दौरा लगा। मैं आया था चौधरी शेर सिंह जी की धर्मपत्नी जिनका स्वर्गवास हो गया था, वहाँ मैं शोक व्यक्त करने के लिए आया था। वो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं 77 से, तो वहाँ पर आया था। और यहाँ पर जगाधरी में रेस्ट हाउस पे सारी प्रेस थी, प्रेस के साथ में बातचीत करने का मौका मिला। हमारे सारे कार्यकर्ता हो गए जिले के इकट्ठे। और यहाँ भी आज मैं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी के यहाँ निवास पर आया, चाय पे बुलाया था, इन्होंने पूरी वर्कर मीटिंग कर दी है। पूरा जो यमुनानगर के प्रोमिनेंट आदमी हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा के पिताजी डॉक्टर जयप्रकाश जी के साथ ही मुझे एमएलए रहने का मौका मिला। डॉक्टर कृष्ण पंडित जी बहन जी, इनकी मदर, उनके साथ भी मुझे एमएलए रहने का मौका मिला। तो हमारे बहुत ही पारिवारिक रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं। आज यहाँ पर मौका मिला, बड़ी खुशी हुई मिलकर के। और जो आज के जो हालात हैं उस पर भी विचार विमर्श करने का मौका मिला कि ये सरकार किस तरह से अनदेखी कर रही है। आज जो किसान मंडी में किस तरह से लुट रहा है। जीरी पड़ी है, मंडियाँ भरी पड़ी हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है, सरकार खरीद नहीं रही। किसानों को मजबूरी में 200, 250, 300 रुपया नीचे अपनी फसल को बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उससे पहले सूरजमुखी की फसल आई थी, तभी भी 2000 रुपये का जो किसान को नुकसान उठाना पड़ा था 1 क्विंटल पर। तो ये सरकार किसान विरोधी जो काम पे लगी हुई है। कोई मुआवजा नहीं दिया। 14.19 लाख एकड़ ज़मीन जो बाढ़ग्रस्त हुई, उसमें केवल इन्होंने 3 लाख एकड़ का नाम मात्र मुआवजा देने का काम किया। अभी हमने मांग की है कि भाई यहाँ पर जीरी को, धान का तुरंत खरीद करने का इंतजाम करे सरकार। और ये पूरा गन्ना बेल्ट, गन्ना की भी बहुत ज़्यादा इस सरकार उपेक्षा जो कर रही है कि अभी तक गन्ना के रेट तय नहीं किए हैं इस वर्ष के। गन्ना की खेती भी बहुत महंगी होती जा रही है, लेबर भी बहुत महंगी है। सारा जो उत्पादन में है, जो गन्ना उत्पादन में जो भी लगती है, चाहे वो लेबर है, चाहे खाद है, फर्टिलाइज़र का, चाहे कीटनाशक दवाइयाँ हैं, सभी चीज़ महंगी हो रही है। लेकिन सरकार ने अभी तक रेट तय नहीं किए। हमने मांग की है कि कम से कम 450 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट दिया जाए। और ये सरकार पूरी तरह से यहाँ अर्थव्यवस्था पूरे प्रदेश की चरमरा गई है। 70,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए पर पहुँचा दिया। आज हरियाणा में कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,32,000 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन के 32 बार पर्चे लीक हो चुके हैं। वही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में प्रश्न आ रहे हैं, वही पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे में अगले दिन में प्रश्न आ रहे हैं। ये क्या घालमेल है, क्या षड्यंत्र है, इसमें कौन कौन शामिल है, कोई पता नहीं।
इनके पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अधिकारी हैं करोड़ों रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इन्होंने 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी, 10 लाख से ज़्यादा पीले कार्ड काट दिए गरीबों के। ये स्कूलों में 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए, फिर भी 31,000 अध्यापकों के पद खाली हैं। जब स्कूल में अध्यापक ही नहीं रहेंगे तो लोग अपने बच्चों को क्यों दाखिला दिलाएंगे? ये एक षड्यंत्र चल रहा है कि गरीबों को शिक्षा से वंचित रखने का। वो लोग प्राइवेट स्कूलों में जाएं, अपने बच्चों को मजबूरी में कैसे भी पढ़ाएं, क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में गरीब से गरीब जो इस प्रदेश का दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग का, वंचित समाज का, गरीब समाज का, बीपीएल कार्ड धारक का बच्चे उस स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन उन स्कूलों की स्थिति ऐसी दयनीय बना दी है, ना अध्यापक है, ना उनको बैठने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई लेबोरेटरी है, ना कोई लाइब्रेरी है, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। ये मजबूर किया जा रहा है कि बच्चे जो हैं अपने प्राइवेट स्कूलों में जाएं, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें। तो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है। आज जो केंद्रीय सरकार का भी जो सामाजिक सुरक्षा का जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, उसमें हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश माना गया है, बताया गया है। ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। तो ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई मेट्रो लाइन, कोई एक पिलर इन्होंने कोई खड़ा नहीं किया, एक यूनिट को बिजली का कारखाना इन्होंने कोई नहीं लगाया। जो 4 कारखाने हुड्डा साहब के समय लगे थे, सरप्लस बिजली देने का काम किया था इनके पास में, जब हमने सौंपी थी तो सरप्लस बिजली थी हरियाणा में। आज पूरी तरह से हर मोर्चे पर ये सरकार विफल साबित हुई है। तो ये हम आईना होता है प्रेस मीडिया, आपके माध्यम से भी ये जो चाहते हैं कि सभी लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये सरकार किस तरह से काम कर रही है। सरकार से प्रश्न पूछे जाएं कि भाई ये कारण क्या है, और जो आपका प्रश्न है वो बताइए।